हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं सब्जी बना चुकी हूँ। रोटी बनाना है, बस रोटी सब्जी। कुछ नहीं बनाना क्योंकि कुछ मन नहीं कर रहा है बनाने का। और अजीत का अजीत काहे हंसा तारा? थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये मेरी खिड़की है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और लाइट भी आ रही है, लाइट जलाती हूँ। अभी एक ही जली हुई है, इसलिए 1 मिनट। जगनेशी नाम मुझसे आप लोग अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा फेस वगैरह सब कुछ। लाइट जला, मतलब बहुत कम लाइट जला के रहते हो क्योंकि थोड़ा। सो गाइस, मुझे क्या हुआ बच्चे को? चितवा लोग गयो। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि साल अभी नहीं लगा है। अब साल लग चुका है तो अब होगा। और अभी खिचड़ी का टाइम चल रहा है तो अभी कुछ खा। अभी कोई खाली नहीं है, पापा भाई वगैरह कोई भी। तो मैं बाबू को लेके आ गई हूँ यहीं पे क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लाइट आ रहा है और ये मुझे ही देख रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए। सो जो भी मेरे लोग कहते हैं कि बुरे दिन में अपने साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब पति ही साथ ना दे तो अपने तो बाद में ही। पति बिल्कुल मेरी बेटी की प्रेगनेंसी में भी और इसके भी प्रेगनेंसी में भी वही हाल रहा उनका, और अभी भी वही हाल है। इसकी भी बातें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी ये सब भी। अभी थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ शूट वगैरह, तो उतना अच्छे से नहीं आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। रख दो वहीं पे, बाबू को पकड़ो। जाओ बाबू, मौसी केक लाई है, केक खाओ। केक लाई है यहाँ पे नंदनी, इधर आओ नंदनी। तो बाबू अभी केक खाएगा। ये देख, ये कौन सा केक है? पैकेट भी फाड़ दी। ये कौन सा केक है? देखो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, इसके पैकेट फाड़ के फेंक दी। थोड़ा सा देना। तोड़ के दो ना, बाबू को दो, बच्चा खाएगा मेरा। और यहाँ पे मेरा बच्चा है, वहाँ पे बच्ची मेरी सोई हुई है। आप लोग और भी ब्लॉग देखेंगे तो शिवनिया दिख जाएगी। मौसी बड़ा अच्छा केक लाई है। कितने का दिया? 10 का। अच्छा लग रहा है। लो छोटे हैं, इसको ले लो नंदनी, टीवी चालू कर लो। और ये मेरे मुंह में लग गया है क्योंकि इसमें क्रीम है, तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा। नहीं खाया तुम नहीं खा रहे हो। सच में अच्छा लग रहा है। नंदन थोड़ा सा देगा, तोड़ के दो, तोड़ का आधा दे दो। इधर का मेरे को दे दो, उधर का तुम दे दो। मेरे 1 GB डाटा
समाप्त हो गया, उसी का मैसेज आया है तो वीडियो रुक गया है। तो चलिए, हॉटस्पॉट चालू है, टीवी चालू कर लो। और ये बिल्कुल ऐसा है, तो ये बड़ा में था तो मैंने तोड़ के थोड़ा सा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने मायके क्यों रहती हूँ, ससुराल क्यों नहीं रहती, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ये सब ब्लॉग डालूँगी। जानना क्या चाहते हैं? शादी के बाद अगर पति अच्छा मिला तो लाइफ अच्छी हो जाती है, और जब वही अच्छा नहीं मिले तो लड़की की लाइफ बर्बादी है, समझिए। कोई नहीं, मैं फिर भी सब्र की हूँ और सब्र का फल भगवान देख रहे हैं। इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट क्या ही कहूँ। और मतलब शादी के बाद सबके, मतलब मेरे ख्याल से सब वैसे होते नहीं है, लेकिन आदमी के साथ साथ फैमिली भी सब वही है। तो मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आदमी सही नहीं है, वही वो सही रहते तो मैं कुछ कह भी पाती, लेकिन जब वही सही नहीं है तो क्या ही कहूँ। लेकिन मैं अपने पति के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और गाइस, आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मेरी शादी ऐसे कंडीशन में हुई ना, और लॉकडाउन में हुई, जब लॉकडाउन चल रहा था, और दिसंबर में हुई, और ऐसी कंडीशन में हुई ना, बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरी, क्या ही बताऊँ। लेकिन उस टाइम भी जब एक बाप विकलांग जो होता है ना, जिसका बाप वही जानता है, तो मेरे पापा विकलांग है, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमें कैसे पाला पोसा है और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सो हाँ, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, सब कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, क्योंकि छुपाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मम्मी थी तो मैं अपनी हर बात अपनी मम्मी को ही बताती थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द, मतलब बच्चे हैं ना, और सारा घर का काम भी अकेले पड़ जाती हूँ, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। ये काम वो काम, फिर बच्चों को पढ़ने भेजना, तो वो सब शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जैसे रहती हूँ ना, वैसे ही सब कुछ करना पड़ता है। और नहाने के बाद, मतलब बच्ची को नहा के भेजती हूँ, तो नहाने के बाद जब भेजती हूँ तो उस टाइम पापा भी रहते हैं, तो थोड़ा और सा लगता है, इसलिए नहीं कर पाती, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, बट धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। अपना चालू करो। मेरा ही चालू है, चालू है वाईफाई ना, चालू है। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं सब आटा सानने जा रही हूँ। हाँ, पे आटा गूंद रही हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जब ना मेरा बाबू मेरे पेट में था, जब मैं मेरे अपने बाबू के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तब मेरा अनगिनत दिन चल रहा था। अनगिनत दिन 7 सेंट करने के बाद जो महीना चलता है ना, उसे हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि उस नाम नहीं दिया जाता है। जब 8 मंथ का प्रेगनेंसी चलता है तो उसी को अनगिनत दिन बोलते हैं। तो जब बस 2 महीने टाइम था मेरे बाबा के, मेरी माँ का निधन हुई। उस टाइम पे भी मेरे ससुराल से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
और मैं आ भी रही थी ना, तो किसी ने भी फाइनेंशियल या फिर ऐसे किसी ने भी मदद नहीं की। मतलब क्या ही बोले। और जब मैं बाबू के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तब मेरी मामी थी यहाँ पे, उनका कुछ 2 ही दिन हुआ था आए हुए, और मैं चेकअप कराने गई और उन्होंने दर्द का इंजेक्शन देकर और डिलीवरी करवाया था डॉक्टर लोगों ने। तो मेरी मामी थी उस टाइम पे भी मेरी मामी ने फ़ोन किया मेरे ससुराल। तो मेरे ना वहाँ से मेरे पति आए ना मेरी मम्मी आई, कोई भी नहीं आया। तो मैं क्या क्या करूँ अब आप बताओ, क्या करूँ मैं। जब से मेरी मम्मी का निधन हुआ मैं यहीं पे हूँ अपने मायके में ही, मैं नहीं गई, मुझे मेरा मन नहीं किया जाने का। मेरे पति बुलाते हैं आओ आओ आओ, मेरा जब मदद ही नहीं करोगे, पैसे से तो मदद नहीं किया और यहाँ पे आए भी नहीं, तो क्या ही फायदा। और पैसे से मदद क्या करना। अब बेबी होगा और मेरे पास कोई था भी नहीं। मम्मी मुझे के टाइम पे थी तो वो थी, और बाबू के टाइम पे तो पापा भी नहीं थे, पापा पटना गए हुए थे, और सिर्फ मामी थी और मैंने कॉल करके और मौसी की अपनी बेटी को बुलाया, बस यही 2-3 लोग थे। और फिर भी कोई नहीं, जब हो गया बाबू ना तो कॉल की तब उठाए लोग, और कुछ भी नहीं। हाँ भेज, मतलब ये कर दे वो कर दे आ जाए, कुछ भी नहीं। क्या ही कहूँ तुम लाइफ के बारे में। मेरे साथ यही बहुत लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा मुझे पता है, पर उन लोगों के पास साथ देने वाले उनके अपने माँ बाप भी नहीं होते हैं। मेरे तो फिर भी मेरी माँ का डेथ करने के बाद मेरे पापा ने ही सब कुछ किया। मेरे पापा जब मैं सॉरी में थी ना, हमारे यहाँ सॉरी कहा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जब मैं सॉरी में थी ना, तो मेरे पापा ना मेरा बाबू जब लैट्रिन कर देता था तो वही सब धोते थे, विकलांग होते हुए भी। बहुत मम्मी के मतलब जाने के बाद ना वो कमी नहीं होने दी कि मेरी, पता ही नहीं चला मेरी मम्मी नहीं है, कोई कर नहीं रहा मुझे, लेकिन फिर भी बहुत रोना आता था। फिर 1 मिनट बस। तेरी माँ तो माँ होती है, उसी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं हमेशा अपने पापा के पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता था, और फिर बहुत कुछ माइंड में चलने लगते थे, डिप्रेशन में जाने लगी। इसलिए मेरे पापा हमेशा मेरे को साथ ही में रखते थे। और मुझे हर वक्त मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे मम्मी मतलब शादी होने के बाद भी ना मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी ज़्यादा, जितना अपने पति के साथ नहीं बिताई ना, उतना अपनी माँ के साथ बिताई। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ घर बिगाड़ती है तो माँ घर फोड़ती है, तो मेरी माँ ऐसे बिल्कुल नहीं थी। मेरी माँ जब भी कोई झगड़ा होता था वहाँ पे, या कुछ होगा या फिर मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो मेरी माँ बोलेगी कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम बस चुप रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कोई कुछ भी बोले तुम अपना मुँह नहीं खोलोगे, जेठानी हो या सास हो या कुछ भी। तो मेरी माँ ऐसी थी, और कोई कुछ भी बोले मेरी माँ के बारे में, मैं जानती हूँ मेरी माँ कैसी थी। और मेरे पापा भी नहीं कुछ बोलते, मेरे पापा तो कुछ बोलते ही नहीं थे। सुनेंगे भी ना कि ये हुआ है या मेरी बेटी के साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनका तो यही था। और मम्मी भी मेरे को ही बोलती थी तुम चुप रहना, तुम किसी से जबान नहीं लड़ाना, लड़ना सीख जाओगी। लेकिन अब समझ में आता नहीं, फिर मैं ना बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे चुप रहना चाहिए, हाँ, जब गलत हो रहा था ना तब चुप नहीं रहना चाहिए।
जब मैंने गलती किया, मैं गलती करती थी तब मुझे चुप रहना चाहिए था। जब मैं गलत नहीं थी तो मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। इसी वजह से शायद इंजॉय करना इंजॉय कर रहे हैं और मेरे बच्चे मैं दिलाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पापा मुझे दिलाते रहते हैं और मैं अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली हूँ। बीए मेरा फाइनल था 2023 में, जो मैंने कंप्लीट कर लिया और आगे की पढ़ाई में अभी कर और फॉर्म वगैरह भी गवर्नमेंट जॉब का भरती हूँ और अपना भी कुछ करने का सोचती हूँ, क्योंकि ऐसे खाली तो 2 बच्चों पे बैठ नहीं सकती और मेरा हस्बैंड भी वैसे ही है। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड नेक्स्ट ब्लॉग में